जय हिंद सभी को। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हिंदी की कोख जाया प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी में व्यावहारिक हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, प्रयोग परक हिंदी, प्रयोजनी हिंदी, कामकाजी हिंदी, फंक्शनल हिंदी तथा अप्लाइड हिंदी आदि विविध नामों का प्रयोग किया गया है। समय समय पर गढ़े गए ये सभी नाम संभवतः एक दूसरे की विकल्पात्मक तलाश की ही उपज है, पर दुर्भाग्य से इन सभी नामों को लेकर विद्वानों में एक राय नामकरण के संदर्भ में आम सहमति का निश्चित पड़ाव दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वस्तुतः अब यहाँ पर नामकरण से संबंधित कई सवाल प्रस्तुत हैं, जिसमें दो मुख्य हैं। पहला तो यह कि प्रयोजन मूलक हिंदी की तर्ज पर क्या कभी हमने प्रयोजन मूलक अंग्रेजी, प्रयोजन मूलक जापानी, प्रयोजन मूलक बंगला, प्रयोजन मूलक उड़िया या प्रयोजन मूलक उर्दू का नाम सुना है? और दूसरा यह कि हिंदी का कुछ हिस्सा या रकबा यदि प्रयोजन मूलक या प्रयोजन सिद्ध है तो क्या इसका कोई कालखंड या कुछ टुकड़ा निष्प्रयोजन, निष्क्रिय, निठल्ला या बंजर, बांझ तथा ऊसर भी है? नहीं। इसलिए हिंदी के इस स्वरूप के नामकरण पर विद्वानों में मत वैभिन्य, शिविरवादिता और खेमेबाजी है। कुछ लोग प्रयोजन मूलक हिंदी नाम के पक्षधर हैं, तो कुछ लोग इसे नकारते हुए इसकी काट और विकल्प के रूप में व्यावहारिक हिंदी नाम सुझाते हैं, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। हिंदी में कई ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी की इस नवीन भाषिक संरचना को व्यावहारिक हिंदी नाम से सुशोभित करते हैं। सुप्रसिद्ध भाषा चिंतक और ललित निबंधकार स्वर्गीय डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान ने प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रश्न तो ठीक उठाया है। शब्द कुछ भ्रामक चाहे जो हों, वस्तुतः फंक्शनल के पर्याय के रूप में इसका मौजू नहीं है। फंक्शनल के व्यावहारिक अधिक समीप होता है। कुल मिलाकर डॉक्टर मिश्र प्रयोजन परक की तुलना में इसका व्यावहारिक नाम ज्यादा उचित समझते हैं। इसी तरह हिंदी के एक और कलमकार श्री रमा प्रसन्न नायक भी व्यावहारिक हिंदी के ही पक्ष में अपनी संस्तुति देते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि प्रयोजन मूलक शब्द पर उन्हें आपत्ति है। प्रयोजन मूलक विशेषण से ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी हिंदी भी है जिसे निष्प्रयोजन कहा जा सकता है। संभवतः इस संदर्भ में व्यावहारिक शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त हो। सच तो यह है कि व्यावहारिक हिंदी नाम श्री नायक का ही दिया हुआ है। डॉक्टर श्रीमती टी दासवानी भी इसी मत की संपोषक हैं, लेकिन इसके ठीक बरक्स हिंदी विद्वानों का एक समूह ऐसा भी है जो व्यावहारिक हिंदी नाम को खारिज कर उसकी जगह पर प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग करता है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर दंगल झाल्टे, डॉक्टर विनोद गोदरे, डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी प्रभृति विद्वान इन्हीं में से एक हैं। एक और जहां डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा डॉक्टर रमा प्रसन्न नायक के व्यावहारिक हिंदी नामकरण के पक्ष में दिए गए तर्कों को खंडित और चटकाते हुए कहते हैं कि वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंद मूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं, इसलिए आनंद मूलक साहित्य के हिमायती भी हैं, पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को भी अपनी नजर से ओझल नहीं करना चाहते। डॉक्टर विनोद गोदरे का तर्क है, व्यावहारिक हिंदी नामकरण के साथ यह एक भ्रम यह भी जुड़ जाता है कि व्यावहारिक हिंदी का अर्थ ऐसी हिंदी से है जिसमें व्याकरण एवं सामाजिक आचरण के बजाय व्यावहारिक उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। व्यावहारिक हिंदी से तात्पर्य है दैनिक जीवन में कार्य साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी। ऐसी भाषा जिसकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता के बजाय व्यावहारिक उपयोगिता अधिक हो। इसके विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा में प्रशासन, संपर्क तथा संप्रेषण आवश्यक होता है।
और उसमें उच्चरित वाक्य प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य तक व्याकरण सम्मत शुद्धता, सामाजिक भद्रता का आग्रह होता है। अतः व्यावहारिक हिंदी की तुलना में प्रयोजन मूलक हिंदी संबोधन अधिक संदर्भगत, अर्थगर्भित, लक्ष्य भेदी, स्पष्ट तथा सरल है। डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी भी प्रयोजन मूलक नाम के पक्ष में अपनी राय देते हैं कि प्रयोजन मूलक भाषा का शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के फंक्शनल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में स्वीकृत है, अर्थात यह ऐसी भाषा है जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। प्रशासन, विधि, वाणिज्य, उद्योग, विज्ञान, संचार, अर्थशास्त्र, राजनीति, शोध, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में चिंतन और अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर यह भाषा अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। अधिकाधिक प्रयुक्त क्षेत्रों में प्रवेश कर अनुभव और संप्रेषण के अनगिनत प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली यह भाषा अपने विशिष्ट सोद्देश्यता के कारण ही प्रयोजन मूलक बनी रहती है। इस क्रम में प्रयोजन मूलक भाषा प्रवहमान नदी की धारा की तरह अपना मार्ग स्वयं बनाती है। वह अपनी प्रयोग क्षमताओं का लगातार विस्तार करती है। जैसे नदी अपने तटबंधों को नवजीवन देती हुई अपनी छवि संवारती रहती है। यह प्रयुक्ति सापेक्ष भाषा है, जिसका विशिष्ट प्रयोजन परक संकल्प किसी भी भाषा को विशिष्ट व्यवहार और प्रकार की विविधताओं से जोड़ता है। व्यावहारिक भाषा से दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली सामान्य भाषा का बोध ही होता है, जबकि प्रयोजन मूलक भाषा का कार्यक्षेत्र सामान्य भाषा से भिन्न और विशिष्ट होता है। डॉक्टर दंगल झाल्टे कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी विशिष्ट प्रयोजन परक तकनीकी शब्दावली तथा पदावली होती है, जो सरकारी कार्यालय, मानविकी तंत्र ज्ञान, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान एवं विधा शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अतः स्पष्ट है कि व्यावहारिक हिंदी की अपेक्षा प्रयोजन मूलक हिंदी अधिक प्रयोजनीय, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा सार्थक मानी जा सकती है। इसीलिए उसकी व्याप्ति, अर्थवत्ता तथा मूल्यवत्ता स्वयं सिद्ध है। इसी तरह प्रयोजन मूलक हिंदी तथा व्यावहारिक हिंदी के लिए प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों तथा फंक्शनल तथा अप्लाइड पर भी विवाद है। विद्वानों को दोनों अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अनुवाद में काफी फर्क दिखाई देता है। इन विद्वानों का विचार है कि प्रयोजन परक हिंदी के लिए फंक्शनल की तुलना में अप्लाइड हिंदी ज़्यादा सटीक और उपयुक्त भी है, सार्थक भी है। डॉक्टर दंगल झाल्टे कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना के अंतर्गत प्रयोजन शब्द अंग्रेजी के फंक्शनल का पर्यायवाची शब्द माना जाए तो ठीक है। कोश ग्रंथों के अनुसार फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील अथवा वृत्ति मूलक। अतः स्पष्ट है कि फंक्शनल शब्द से प्रयोजन मूलक या व्यावहारिक संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके विपरीत व्यावहारिक, प्रयुक्त, अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक प्रकारांतर से प्रयोजन मूलक संकल्पना के अंग्रेजी शब्द अप्लाइड सर्वाधिक स्पष्टतः सटीक बैठता है और प्रयोजन मूलक संकल्पना को सार्थकता से रूपायित करता है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी संकल्पना को अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी की बजाय अप्लाइड हिंदी के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाना सर्वथा उचित और अत्यधिक उपयोगी होगा। प्रयोजक डॉक्टर कामेश्वर सहाय ने प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय बताते हुए कहा है कि प्रयोजन मूलक शब्द की व्युत्पत्ति में प्रयोजन मूलक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रयोजन धन मूलक, जिसमें प्रयोजन विशेषण है तो मूलक प्रत्यय। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, तो मूलक का निर्भर या आधारित। इस प्रकार प्रयोजन मूलक भाषा का आशय हुआ किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयुक्त की गई भाषा। साफ शब्दों में विशेष प्रयोजन के प्रति आग्रहवश ही प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति का प्रसार हुआ है। इधर डॉक्टर दंगल झाल्टे का विचार है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन विशेषण में मूलक प्रत्यय लगने से प्रयोजन मूलक पद बना है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्त, पर्पज ऑफ यूज। प्रयोजन का संबंध भाषा में उसकी प्रयोजनीयता, एप्लीकेबिलिटी के से जुड़ा हुआ है और मूलतः प्रत्यय से तात्पर्य है आधारित, बेस्ड ऑन और डिपेंडिंग ऑन। एप्लीकेबिलिटी और बेस्ड ऑन और डिपेंडिंग ऑन, ये दोनों
कहीं न कहीं से स्पष्ट करते हैं प्रयोजन मूलक को। इस प्रकार से प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इसी संदर्भ में प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी संकल्पना में प्रयुक्ति के स्तर, विषय वस्तु, संदर्भ आदि के अनुरूप पारिभाषिक शब्दावली तथा विशिष्ट भाषिक संरचना समादृत है। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने अपनी प्रज्ञा की छेनी रेती से तराश कर प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को गढ़ने की कोशिश की है। लगभग सभी के कहने का अर्थ एक ही है, बस शैली अलग अलग है। कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे मोटूरी सत्यनारायण ने प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। डॉक्टर प्रभात ने प्रयोजन मूलक हिंदी के चरित्र को रेखांकित करते हुए कहा है कि कामकाजी भाषा संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट का आधार बनती है, संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय हिंदी है, कॉन्सेप्ट इंग्लिश में फेमस ही है, का आधार बनती है, वह अनुभव के अंश निकाल देती है। अतः वहाँ तथ्य और सिद्धांत ही रह जाते हैं। कामकाजी भाषा संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट, तथ्य या फैक्ट और सिद्धांत प्रिंसिपल्स के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती है। डॉक्टर रघुवीर सहाय प्रयोजन मूलक हिंदी को परिभाषित कर कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की परिकल्पना यह मानकर चलती है कि वह एक ऐसी शब्दावली होगी जो ज्ञान के संप्रेषण में काम आएगी, इसीलिए बाकी शब्दावली से भिन्न होगी या उस पर आश्रित नहीं होगी। डॉक्टर विनोद गोदरे के अनुसार जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा तंत्र, जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्ति इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जा सकता है। डॉक्टर दंगल झाल्टे इसे इस प्रकार रूपायित करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी का वह प्रयुक्ति परक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजनों के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेकविध क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की जो सीमा है वह सीमा भाषा अमूर्त माध्यम ही नहीं होती है वैसे कह चुकने के बाद, बल्कि खुद को अपने समाज और परंपरा से जोड़े रखने का प्रेम बंधन भी है। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम अवश्य है, लेकिन कुछ छोड़ जाती है समझने के लिए, मंथन करने के लिए। तो अपने समाज और परंपरा से जोड़े रखने का प्रेम बंधन के रूप में प्रसिद्ध जो कोई भी भाषा हो वह भाषा अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। जो कुछ छोड़ जाए चिंतन करने के लिए, वह भटकाव और गुमनामी के अंधेरे में आस्था की अक्षत मशाल बन गाइड की तरह आगे आगे चलकर राह भी दिखाती है। इस तरह व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को भाषा वैज्ञानिकों ने स्थूल रूप से सामान्य और प्रयोजन मूलक इन दो भागों में विभक्त किया। डॉक्टर विनोद गोदरे इस संदर्भ में लिखते हैं कि स्वरूपतः सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा एक होती है, परंतु उनकी शब्दावली अलग अलग होती है। सामान्य भाषा के शब्द और विशिष्ट भाषा के शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना में भी अंतर होता है। सामान्य भाषा में बहुत कम प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का जमावड़ा विशिष्ट भाषा में होता है, जैसे कर्माणि प्रयोग, सहायक क्रियाओं का प्रयोग तथा उपसर्ग बहुल शब्द। इनके अलावा सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली कभी लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, आलंकारिक, हास्य विनोदमयी होती है, परंतु इनके ठीक विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा की अभिव्यक्ति शैली शुद्ध वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर अलंकार आदि से विरहित, सीधी, सरल, स्पष्ट, एकार्थक की साधिका होती है। किंतु सामान्य भाषा के मानक रूप के प्रति इतनी सतर्क और सावधान नहीं रहती। वस्तुतः सामान्य भाषा का पहला चरण है और प्रयोजन मूलक भाषा उसका अगला कदम।
अर्थात प्रयोजन मूलक भाषा सीखने से पूर्व व्यक्ति को भाषा के सामान्य रूप से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र जहां विशाल और व्यापक होता है, वहां प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। इसी तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राधे मोहन शर्मा कहते हैं कि प्रयोजन